महाराष्ट्र में एनवीए के बीच सीट शेयरिंग पर बनी बात। कांग्रेस 17 और 10 सीटें एनसीपी शरद गुट को मिली। जाने उद्धव ठाकरे को आखिर क्या मिला। लोकसभा चुनाव के लिए कई राजनीतिक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है, तो इसी बीच महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आखिरकार फाइनल हो ही गया। इस फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस 17 और 10 सीटों पर एनसीपी शरद गुट अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार शिवसेना उद्धव गुट को कितनी सीटें मिली हैं। तो आपको बता दें, 48 में से 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी। दरअसल मुंबई में मंगलवार को तीनों दलों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान किया गया। एमवीए नेताओं के बीच मुंबई साउथ सेंट्रल, भिवंडी, सांगली और सतारा सीट को लेकर भी सहमति बन गई है। इन सीटों पर तीनों के बीच विवाद की स्थिति दरअसल बन गई थी, लेकिन समय रहते ही इसको सुलझा लिया गया। बता दें, महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा रहा है। कई बैठक होने के बाद भी पार्टियों के बीच तय नहीं हो पा रहा था कि किसके पास कितनी सीट जाएंगी। इसी बीच 27 मार्च को शिवसेना ने 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया गया। अमोल को संजय राउत का करीबी बताया जाता है। इसके बाद 3 अप्रैल को 4 और प्रत्याशियों के नाम तय किए गए थे। अमोल के टिकट का कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले संजय निरुपम ने विरोध किया था। उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस नेताओं को भी नसीहत दी थी। इसी बीच इस सीट से संजय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। ऐसे में कांग्रेस की सीट पर शिवसेना उम्मीदवार के ऐलान पर विरोध हुआ। वहीं संजय के विरोध पर कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अब संजय कांग्रेस नेताओं पर घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि संजय राउत ने 6 करोड़ से ज्यादा का खिचड़ी घोटाला किया है। 1 करोड़ की उन्होंने रिश्वत ली थी। 30 मार्च को एनसीपी शरद पवार ने 5 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की थी। इसमें शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का भी नाम था। उन्हें बारामती से टिकट दिया गया है। इसके बाद 7 मार्च को 2 और नाम की लिस्ट जारी की गई थी। हालांकि अब एमवीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गया है, क्योंकि एमवीए के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा विवाद सुलझ नहीं रहा था। ऐसे में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन समय रहते सारे विवादों को सुलझा लिया गया और आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी फाइनल हो गया। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।